नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खंबागड़ी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। संडे स्पेशल विद राजा गोपालन सर। विदाउट टेकिंग मच टाइम, क्योंकि न्यूज इतनी सारी है, विदाउट टेकिंग मच टाइम विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू इट। इलेक्शन कमीशन के अंदर अमेरिका का, बाइडेन गवर्नमेंट का, ओबामा गवर्नमेंट का इतना बड़ा इंटरफेरेंस था जो मैं सोच नहीं सकती हूँ। एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी न्यूज आ रही है पर्दे के पीछे, और कुछ अभी ब्रेक होने वाली है। बाय द टाइम जब आप ये देखेंगे तब तक वो शायद आनी शुरू हो जाए, जब क्योंकि हमें आधा घंटा लगता है रिलीज करने में। सो पेरियाना, हमारा पहले श्लोक संडे स्पेशल एंड देन वी मूव तो फॉरवर्ड। उसको संडे श्लोक तो है, लेकिन उसके पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बोला आपने, क्यों बोला? नहीं बोला वो भी थोड़ा सा कांग्रेस से। बचा के रखना था ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या वाली बात न्यूज में। क्या बात कर दिया बच्चा की। हमारा दर्शकों का फर्स्ट वो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुका है गायत्री जी, मर गई है कांग्रेस, खत्म हो गया। सो श्लोक पढ़ेंगे, उसको पहले शुभ काम से हम शुरू करेंगे। क्यों बुरी खबर से शुरू करना है? शुरू करेंगे अच्छा काम से। दर्शकों का एक ही निवेदन है, हमारा जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, जो प्रार्थना करते हैं आपको परिवार का, आपको सगर फैमिली में जितना भी है वो सबको खुशी देंगे, मंगल देंगे, प्लस संपत्ति जितना भी वेल्थ, हेल्थ, बेस्ट ऑफ हेल्थ। ईशानाम जगदोत्स वेंकटपते विष्णु पराम प्रेचीम तद्वक्षस्थल नित्यभागरसिकाम तक्षान संवर्धनीम पद्मालंकृत पाणिपल्लवैवां पद्मास्तनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम। भगवतीं वंदे जगन्मातरम। लॉर्ड लक्ष्मी का हम लोग प्रार्थना करते हैं। कमला कुचचूचुक कुंकुमतो नियता रुणिता तुलनीलतनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकटशैलपते शचतर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रतिजा। लाइक दैट भगवान का प्रार्थना करते हुए, गायत्री देवी दर्शकों कितना है, राजगोपाल दर्शकों कितना ही है, लाखों लाख आपको परिवार में सुख मंगल है। प्रार्थना करते हुए हम जाएंगे। 3 ब्रेकिंग स्टोरी हमारा पास है, आप पूछ लीजिए, हम दे दूंगा फटाफट फटाफट, रैपिड फायर। स्टार्ट करते हैं विपिन सिंह हुड्डा से, क्योंकि आपने उनका नाम लिया है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं 100 बजे करीब है, लेकिन 9:30 उन्होंने इस्तीफा लेटर दे दिया है सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी बीमार पड़ी है, राहुल गांधी से उसको विश्वास नहीं है। आम आदमी पार्टी को हाथ दे करके जाओ, 5 सीट दे दो, 10 सीट दे दो करके जो बार्टर डील किया था हरियाणा चुनाव में, हरियाणा चुनाव में मिट्टी में मिला दिया कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। वो आज इस्तीफा दे करके आपने आप एक नया पार्टी डालने वाले हैं। वो शायद बीजेपी से संगठन को सू करेंगे। नवाब सिंह सैनी से बात भी हो गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सेपरेट पार्टी करेंगे। जाट वोट डोमिनेशन को ये रिफ्लेक्शन है गायत्री। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, शशि थरूर का और 3-4 कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर्स ने मल्लिकार्जुन खड़गे से इस्तीफा मांगा है। प्रियंका गांधी को लेके आ जाओ, नहीं तो कांग्रेस बचेगी नहीं है। अभी देखो, बच्चा है अड्डी, कांग्रेस का चमड़ा वगैरह खत्म हो गया। गुलाम नबी आजाद गया, माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया गया, जितना जितना दिग्गज नेता। देखो जितेंद्र प्रसाद का बेटा जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री है, एमपी बन गया, एमएलए बन गया। हेमंत बिश्व शर्मा आ गया, वो तो लाइन पर आ गया। गौरव गोगोई के ऊपर केस लग रहे, एसआईटी लगा दिया उसको, वाइफ फॉरिनर करके। सो कांग्रेस इज इन मिडल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स। राहुल गांधी के गले में सांप पकड़ा गया, इतना लंबा बढ़ गया। सांप काटेगा, राहुल गांधी कटेगा, तो पता नहीं। इसके बीच में ये कहीं बिहार है, 15 दिन के लिए राहुल गांधी मई अप्रैल एंड में मई में जा रहे, गर्मी को उधर उतारेंगे, स्विट्जरलैंड में, इटाली में वगैरह बातचीत चल रहे। इतने के बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नया पार्टी का घोषणा बिल्कुल शॉक है। आप दूसरा सब्जेक्ट जा सकते हैं। पर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? व्हाई डज ही, व्हाट डज ही वांट? वो सब It's a developing story. First we will break it and then we will deliberate as I get some input. मेरा पास फोन चालू है, टप 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 एसएमएस आते जा रहे। मैंने गर्मा गर्म ताजा जो तवाई से जितना भी पूरी बच के कि मैं आपको दे दूंगा ताजा ताजा। जी।
सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पे आती हूँ व्यूअर्स, या हमारी फैमिली, हम बोले व्यूअर्स भी नहीं बोलूंगी, टाइम इंडिया फैमिली, द ऑल्टरनेट मीडिया फैमिली के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड शॉकिंग। इलेक्शन कमीशन के अंदर यूएसएड का पैसा, हाउ डिड इट हैपन? जी सर। पूछिए पूछिए मत मैडम, ये तो खुदाई करेंगे, जो बुलडोजर चाहिए गिराने के लिए, नहीं तो खुदाई करने के लिए, डिगिंग करने के लिए बोरिंग मशीन चाहिए। बहुत बहुत खतरनाक है। आज केंद्रीय सरकार मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी करके ये सीबीआई को नहीं दे सकते हैं, जेपीसी भी नहीं दे सकते हैं। इतना फ्रॉड हुआ है इलेक्शन कमीशन में। एसवाई कुरैशी साहब थे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनकी अध्यक्षता में वोट अधिक पाने के लिए एक इंस्टीट्यूट तैयार किया है दिल्ली में। उसको फंड्स किधर से आया है पता नहीं, लेकिन एसवी कुरैशी साहब मना कर रहे, मुझे पैसा नहीं आया करके। अरे आप बेल मुझे मारो, किसने बाप से पूछा? लेकिन पर्दा का पीछे क्या हुआ है, परसों यानी आपको फ्राइडे, गया फ्राइडे, लास्ट वीक फ्राइडे, जेएम लिंगडो साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, टीएस कृष्णमूर्ति, एन गोपाल स्वामी, ओपी रावत, सुनील अरोरा, ये लोग कॉन्फ्रेंस कॉल किया है फोन में। हेलो, क्या है, कुरैशी ने डुबा दिया इलेक्शन कमीशन को, 800 करोड़ रुपया कैसे गया है, ये सारा पूछने लगे आपने आप बीच में। ये चारों मिलकर के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख रहे, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर सब मिलकर के एक चिट्ठी लिखने वाले हैं। उसमें वो चिट्ठी का लिंगडो साहब हैदराबाद से सारा काम कर रहा है अभी, बहुत तेज हो गया। जैसे जंगल में आग पकड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, इंडिया में, ऐसे जंगल में इलेक्शन कमीशन में जंगल आग पकड़ गया। ये अक्षय राउत करके एक इलेक्शन कमिश्नर थे, सॉरी इलेक्शन कमीशन में ऑफिसर थे, मीडिया करके, वो ये यूएसएड से पैसा लिया करके पॉइंट में आ गया। कोई लोग इसमें फ्रॉड, बहुत फ्रॉड हुआ है, क्योंकि यूएसए पैसा किधर गया है, उधर से इधर आया है, फिर उधर से इधर, 5-6 रूट मिलने में कम से कम 1 साल लगेगा। लेकिन हम अक्षय राउत एसए कुरैशी के ऊपर सीधा ब्लेम डाल रहे हैं। मैं जिम्मेवारी से कह रहे, 4-5 इलेक्शन कमीशन मिलकर के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके इसको ऊपर प्लीज एग्जामिन, दे आर गोइंग टू राइट अ लॉन्ग लेटर वेरी सून। ये बहुत आग पकड़ेगा। मार्च 10 तारीख पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा कन्वीन कर दिया है। बजट का दूसरा सत्र जो सदन, उसमें ये फोड़ेगा, ये बॉम्ब शेल है, बड़ा बॉम्ब शेल है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्टोरी कुछ नहीं है, इसमें तो मसाला है बहुत। तो इसमें कितने इलेक्शन कमिश्नर्स आपको लगता है कि अंडर परव्यू है, अंडर सर्विलियंस है? ओनली वन, एसवाई कुरैशी। एसवाई कुरैशी के नाम में, बोलते हैं ना, नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है, नाम से ही सब कुछ चल जाता हम है। उसके कमेंट में नहीं जाएंगे, हम उस कमेंट में, मैं खबर दे दूंगा आपको, कमेंट हम व्यूअर्स के ऊपर दे देंगे। वो अक्षय राउत करके एक उड़ीसा का इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो भी कुछ हंगाम करेगा। ये संजीव सन्याल करके प्रधानमंत्री का ये एडवाइजर है नरेंद्र मोदी का। वो कल अर्नब गोस्वामी शो में वो ओपनली कह दिया है, इंडिया से एसवाई कुरैशी साहब हेल्थ मिनिस्ट्री में थे, एड्स को देखते थे, सारे की सारी डेटा अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिया करके शक है, उसको मैंने रोका करके संजीव सन्याल बोला। इलेक्शन कमीशन को मिस्टर कुरैशी, अहमद पटेल डालने के बाद सीधा हेल्थ मिनिस्ट्री से इधर आया है। दूरदर्शन में डायरेक्टर जनरल थे, कितना भी पद था उसमें सब में यूएसएड गप्सा कर, मतलब घेर लिया। So Qureshi is answerable now. Mr. Qureshi, you may deny it, but CBI, IB, RAW and जो JPC आपको पकड़ेगा। गुड है, वेरी गुड है। जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रही है, ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी कांग्रेस एक्सपोज होने वाली है। ऐसे सब जगह से उड़ रहे मैडम, सब जगह पत्रकार को बीच में कितना 15 पत्रकार पैसा लिया करके आ रहे हैं। ये क्या देश को द्रोह के क्या है, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट।
भारत जोड़ो यात्रा का ये पैसा इस्तेमाल किया है, यूएसएड पैसा 5,000 करोड़, 1 रुपया नहीं है, 2 रुपया नहीं है। इसीलिए तो राहुल गांधी 250 बार विदेश जाकर के आए थे। क्या कोई पूछेगा ना? राइट राइट। थोड़ा सा चेंज करते हैं फिर, ये ना कांग्रेस की बात हो गई, कांग्रेस पे फिर से लौट कर आएंगे, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। एकनाथ शिंदे के सुर और ताल बदले हुए हैं और इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। एकनाथ शिंदे की एक ही डर है, मुंबई कॉर्पोरेशन इलेक्शन शुरू हो रहे, उद्धव ठाकरे से छीनना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से शरद पवार को थ्रू लाइन पर लगाया है। ये एकनाथ शिंदे को गुस्सा आ गया। एकनाथ शिंदे सोच रहे भाजपा का जानबूझ करके शिवसेना को तोड़ा, पर मुझे भी तोड़ने करके। लेकिन रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण में मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एकनाथ शिंदे से पब्लिक के सामने 3 मिनट 2 मिनट बात किया है। उसको जा करके इंपीरियल होटल दिल्ली में एनडीए का मीटिंग हुआ था, उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा बात किया, लंच टेबल में भी बात किया था। सो उद्धव ठाकरे का जितना भी संगठन है, एकनाथ शिंदे बोलेगा लेकिन काम में नहीं आएगा, सिर्फ पेपर टाइगर है। He will not act. That is what BJP people are telling me. Some of his statements are also taken in a very negative way that he कि वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बिगुल बजाने वाले हैं, कुछ वैसी सी बातें आ रही हैं। नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ तो फुल मेजॉरिटी है मैडम जी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिर ये ना दिल्ली की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारा संडे राउंड में अपने व्यूअर्स को बताऊं, क्या बोलते हैं, फायर साइड टाइप में होता है, रैपिड फायर राउंड टाइप में होता है। हमने कवर किया दीपेंद्र हुड्डा को, हमने कवर किया इलेक्शन कमीशन को, हमने कवर किया एकनाथ शिंदे को। आते हैं दिल्ली की तरफ, जो सबसे हॉट टॉपिक रहा है पिछले एक हफ्ते, मोदी जी की मुलाकात रेखा गुप्ता से जो हुई, या मैं बोलूं रेखा जी की जो मुलाकात मोदी जी के साथ हुई, उसके बाद तो चिंगारियां उठ रही है पूरी की पूरी दिल्ली और एनसीआर सर्कल में जी। एकदम देखो, जिस दिन शपथ ग्रहण लिया है उस दिन यमुना जी को पूजा किया है। अभी देखिए यमुना जी जितना भी जा रहे दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक, उधर बोट चलाने वाले हैं। 1 साल का अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने आदेश दे दिया है रेखा गुप्ता का, पूरी की पूरी ड्रेजिंग शुरू हो गया है। कम से कम 10 ड्रेजिंग मिशन एम्प्लॉय कर दिया यमुना जी के ऊपर। कीचड़ फर्स्ट निकाल दो, फिर जितना भी गंदगी पानी आ रहा है उसको रोक करके, उसको फिल्टर करके अच्छा पानी भिजवा देना। ये 2 काम युद्ध स्तर पर, वॉर टाइप पर हो रहे। अगले छठ पूजा में दिल्ली में पूजा कर सकते हैं, जो बिहारी भैया, यूपी भैया सब लोग मिल करके खुशी से बना सकते हैं। प्लस नरेंद्र मोदी ने आदेश दे दिया है, प्लस नरेंद्र मोदी का एक इच्छा है, गवर्नर विवेक सक्सेना प्लस चीफ मिनिस्टर दोनों मिल करके आने वाले दिन में सीएजी रिपोर्ट पार्लियामेंट में, यानी कल सुबह पार्लियामेंट असेंबली शुरू हो रहा है 24 तारीख। रेखा गुप्ता का भाषण इतना जबरदस्त होने वाले हैं, पूछिए मत। अपोजिशन अरविंद केजरीवाल का अतिशी का दर्ज उड़ा देगी कल सुबह, क्योंकि ये 2500 रुपया मार्च 8 तारीख से सब औरत को मिलने वाले दिल्ली में। 21,000 रुपया जितना भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जो अभी 5वां महीने, 6वां महीने, 7वां महीने, 8वां महीने, 9वां महीने बच्चा पैदा होने के लिए कम से कम 8 लाख लोगों के लिए 21,000 रुपया अपना खाते में जमा हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, सड़क गड़क करने, अभी मानसून शुरू होगा जुलाई से, आज से यानी मार्च से जुलाई तक सड़क को ठीक करना है। ये टाइम टेबल में डाल करके नरेंद्र मोदी ने इसका कह दिया विकसित दिल्ली, विकसित भारत, आप जोड़ करके काम कर लीजिए करके आदेश दिया है। नॉट ओनली दैट, सारे की सारे दिल्ली का मिनिस्टर्स है, उसको हर महीने में हर फर्स्ट सैटरडे नरेंद्र मोदी साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस करके भाषण देंगे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसको डेवलपमेंट को मॉनिटर करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। जैसे यूपी को किया था, जैसे महाकुंभ को किया था, ऐसा ये करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बोल रहा आज।
ये वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल होने वाला है, क्योंकि आके राकेश सॉरी मैडम गुप्ता से, रेखा गुप्ता से प्रधानमंत्री का जो बात किया है, हमने विस्तार से बोला, बाकी चैनल में कोई चैनल में नहीं आएगा, ओनली इन अवर चैनल वी गेट इट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि अब अभी हम मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे। 8 मार्च को मोदी जी का ट्विटर हैंडल विल बी हैंडल्ड बाय विमेन, क्योंकि मोदी जी ने अनाउंस किया है, उन्होंने इनवाइट किया है कि सोशल मीडिया में जो विमेन है वो उनका, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि मेरी विश हो जाए अगर मुझे वो मौका मिल जाए। ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी टू हैंड ओवर हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर अ डे फॉर इंस्पायरिंग वुमेन on National Women's Day. So this is breaking news. पिछली Yeah. बार भी किया मैडम ने, गायत्री जी, नरेंद्र मोदी की ये नए चीज है, पुराना है ये तो, यही है वुमेन को इतना इम्पोर्टेंस, नारी शक्ति। देखो रेखा गुप्ता आने के बाद, रेखा गुप्ता भी आ जाएगी लाइन पर। इस बार परीक्षा में सच्चा पर्चा उसमें दीपिका पटनायक के लेके आ गया। So therefore, बहुत good news you have broken, that is a breaking news. Now इसी पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जहां एक तरफ यमुना की सफाई चल रही है, यमुना जी की सफाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सफाई पूरे जोरों शोरों पर आ चुकी है। सारे के सारे जितने भी इलेक्टेड लीडर्स हैं, सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड दिया गया है, रोड्स पर उतरना है, सफाई करानी है, दिल्ली को साफ करवाना है, एंड दिस हैज टू बी डन विद इन 1 year। दिल्ली शुड लुक लाइक अ कैपिटल ऑफ भारत, वैसा देखना चाहिए। इसके लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है परवेश वर्मा, उनके साथ एक्सटेंसिव डिस्कशन डिबेट सारे लीडर्स की शुरू हो चुकी है। जो अभी एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं अराउंड मथुरा रोड एंड रिंग रोड, जीरोइंग ऑन द वर्क ऑफ बारापुल्ला रोड फ्लाईओवर का जो एक्सटेंशन है, जो पता नहीं कितने लंबे टाइम से पड़ा हुआ है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं जो समझना चाहते हैं, ऑन अ शॉर्टर नोट, दिल्ली का रिंग रोड से लेकर जितना भी उनका बाउंड्रीज है पूरा सिक्योर होगा, नंबर 1। साफ सफाई होगी, नंबर 2। डेकोरेशन बोले या उसको इम्प्रूव करना हो, वो कहाँ कहाँ पे प्लांट्स बढ़ाने हैं, रिज रोड को फिर से रीस्टोर करना है, बहुत सारी चीजें होने वाली है, जिसके लिए बैक टू बैक मीटिंग विद इन द दिल्ली कैबिनेट हेडेड बाय रेखा गुप्ता जी, देन परवेश वर्मा एंड आशीष सूद। दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन रैपिड फायर राउंड। मैं ये बोल रही हूँ, इलेक्ट होने के बाद उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली है, इसलिए नहीं कि वो पार्टी कर सके, इसलिए कि काम डबल हो गया। पहले तो इलेक्शन तक काम था, अब क्या है, अब डबल काम हो गया। भैया दिन रात भागो अगर यहाँ सत्ता में रहना है और मोदी जी की डांट नहीं खानी है। जी। हाँ, ये लेकिन इसमें ये रचनात्मक रूप से एक चोरी है। आशीष सूद तमिल बोल रहा है, कैसे पता आपको? ये पंजाबी कैसे तमिल बोल रहा है? ये तमिल स्कूल में पढ़ा था, डीटीए में, जनकपुरी में, मंदिर मार्ग में। सो देयरफॉर ही नोज द तमिलियन सेंटिमेंट्स, ही इज हाफ तमिलियन। सो नरेंद्र मोदी का सिलेक्शन है आशीष सूद से, आधा तमिलियन को ले लिया, साउथ इंडिया का ले लिया, हिमाचली, जो पूर्वांचली, उत्तरांचली सब लोग बोल रहे थे, लेकिन तमिल को भी ले लिया नरेंद्र मोदी ने। रेखा गुप्ता को मिनिस्ट्री में एक तमिल बोलने वाला भी है, मजा आ गया थी। हम तमिल, हम, आई फील प्राउड। अभी गायत्री भी मेरी हाथ जोड़कर जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, वी आर ब्लेस्ड। मैं अपने कई शोज में बोल चुकी हूँ, हम लोग खुशकिस्मत हैं, हम लोग नसीब वाले हैं, जो भी बोलिए, कि हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी लैंग्वेजेस है, इतने कपड़े, इतनी फूड है। नॉर्थ ईस्ट की स्कर्ट्स पहन के देखिए, एकदम कपड़ा इतना मजेदार है कि गर्मियों में आप भूल जाएंगे सब कुछ। आपने वो स्कर्ट और टी शर्ट पहननी सीख ली तो वो इतना सॉफ्ट फैब्रिक है। तो वहीं आप गुजरात की साइड में पूरे कपड़े अलग तरीके से हैं। अगर आप साउथ में जाएंगे तो कांजीवरम साड़ीज देख लीजिए, नॉर्थ में जाएंगे कश्मीर की परे, वी हैव अ डाइवर्सिटी, लेट्स चेरिश इट। बनारस साड़ी, उसने क्यों बनारस छोड़ा? साड़ी, तो वैरायटी है लैंग्वेज में, खाने में, बोलचाल में, कपड़ों में। इसको किसी पॉलिटिशियन, गटर छाप पॉलिटिशियंस के चक्कर में खराब नहीं करना है। आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव अ तमिलियन एज अ मिनिस्टर इन द दिल्ली कैबिनेट। इमेजिन, ये कितनी अच्छी बात है। आई एम श्योर साउथ में भी ये रेसिप्रोकेट होगा बहुत जल्दी, साउथ में भी ऐसी चीजें आएंगी। दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन में पढ़ा था, डीटीए स्कूल में 50 साल से। आप भी शायद डीटीए में पढ़ी रखी है, कुछ तमिल भी आप बोलती है। लेकिन वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन गायत्री जी, ये नए टर्न ऑफ इवेंट है, नरेंद्र मोदी का पकड़ अच्छा है।
मूविंग ऑन, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, भारत को लेके मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो मेरा ये निकल आता है। लैंग्वेजेस अगर आप सीख सकते हैं तो प्लीज सीखिए, सबकी जननी संस्कृत है, वहां से शुरू करिए। आती हूँ नेक्स्ट उसके ऊपर, क्योंकि मोदी जी की बात हो रही है, तो मोदी जी से रिलेटेड एक और टॉपिक है। मोदी जी इज लकी फॉर मॉरिशियस लीडर्स, ऐसा क्यों पेरियाना? नहीं, मैंने आपको वीडियो भी भेजा था, आपको याद है परसों मिस्टर मोदी का ऐलान किया है। मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर मॉरिशियस पार्लियामेंट में, मॉरिशियस में अगले महीने 18 तारीख करीब उसको नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 दिन पहले जा करके नरेंद्र मोदी ये दूसरी बार विदेश जा रहे हैं, मॉरिशियस जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी का दूरदृष्टि क्या है, दूरदर्शन क्या है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को वोट मिलना ही एक, उसको छोड़ेंगे नहीं नरेंद्र मोदी। मॉरिशस से जाकर के भाई वोट दे दो मुझे, इसीलिए जा रहे हैं, रहस्य ये है। सेकंड, दैट इज द वन। सेकंड, जो नरेंद्र मोदी के साथ हाई लेवल टीम जाने वाले हैं, नरेंद्र मोदी का जो एनएसए दोवल साहब का, ये शायद अगले ट्रिप से नए एनएसए आने का भी उम्मीद है कि वो शक्तिकांत दास को प्राइम मिनिस्टर ने पीके मिश्रा जगह पर अपॉइंट कर दिया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 करके। सिमिलरली एनएसए के साथ भी एक अंडरस्टैंडी करके नए जल्दी से जल्दी एक अंडरस्टैंडी भी आने वाले हैं, मुझे लगता है मैडम। I'm on mute, sorry. जी, moving on to the next very important news, and वो ये है कि शशि थरूर को लगता है पीटा पाटा है क्या सर रूम के अंदर? घर में बुला के पीटा है क्या शशि थरूर को? मार खाया, मार खाया। बाहर निकलने के बाद ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं दिए, मतलब जी। वो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं, बीजेपी में नहीं जाएगा। लेकिन इसमें जो जैसे तेल गर्म है, उसमें चिट्टा मारा है नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में। शशि थरूर को जेएफ कैनेडी बुक के बारे में अधिक जानकारी है, मैं लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नहीं पता होगा, सोनिया गांधी का नहीं पता होगा। शशि थरूर से सीख लीजिए करके नरेंद्र मोदी ने भी उसको चिटका मारा। देयरफॉर मिस्टर शशि थरूर इज ए रिबल इन कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह होगड़ा में शुरुआत में किया है, अभी आखिर में मैं ये कह रहा है, एज वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो, शशि थरूर लीविंग बीजेपी कांग्रेस इज imminent. He may join CPM as an independent member. CPM में सपोर्ट हिम। आपको ये याद होगा केरला पॉलिटिक्स में विचित्र है, केवी थॉमस सोनिया गांधी के बहुत नजदीक था। को सोनिया गांधी का आस्थमा है, उसको मछली पकड़ करके एक छोटा मछली डालने में उसका आस्थमा ठीक हो जाते हैं। वो मछली पकड़ करके आते थे केवी थॉमस। इतना अच्छा आदमी का नरेंद्र मोदी साहब को तारीफ करने लग गया था केवी थॉमस, अभी सीपीएम में ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस केरला में खत्म हो चुका है। अभी शशि थरूर सपोज बाहर आ जाएगा। आज इंडियन एक्सप्रेस में लिस मैथ्यूज को जो इंटरव्यू दिया है, वो बहुत खतरनाक इंटरव्यू है। कांग्रेस खत्म हो गया कह रहे। शशि थरूर को इतना पढ़ा लिखा विद्वान कांग्रेस छोड़ेगा। 4th टाइम एमपी है, नॉट फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मैडम, 4th टाइम एमपी है। राहुल गांधी उसको क्यों दरकिनारे कर रहा है? नरेंद्र मोदी से दोस्ती है, वो सोरेस को खिलाफ बोल रहे हैं, ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी को उल्टा अंदर जल रहे करके, आग लग रहा पेट में। जी, फिर ये ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डीएमके या फिर मैं बोलूंगी साउथ की पॉलिटिक्स, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बहुत भूचाल आया हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बीइंग वन, एंड देयर इज अनदर समथिंग व्हिच इज आई थिंक एक्सक्लूसिव टू यू। जी, दैट्स एक्सक्लूसिव। व्हाट आई एम गोइंग टू से इज मोदी गेट आउट करके एक वीडियो चलाने शुरू कर दिया है, ट्विटर में ट्रेंड करने लग गया। लेकिन अन्नामले साहब ने उसमें जमीन पर उतरा है, स्टालिन गेट आउट, तो टक्कर आ गया। अभी दोनों गेट आउट में पॉलिटिक्स बन गया, शुरू हो गया। तमिलनाडु पॉलिटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। एमके स्टालिन साहब ने कह दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे। वो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दिया है। शायद उधर प्रेसिडेंट रूल के लिए अपने आप कोशिश कर रहे हैं। उधर सरकार तो डीएमके सरकार तो बहुत पब्लिक से, वोटर से, मतदाता से दूर हो गई है, क्योंकि डीएमके का इतना ड्रग मैंने इस तमिलनाडु में आया पूछे मत। मेरा रिलेटिव का बेटा भी ड्रग शुरू कर दिया मैडम, 18 साल 20 साल 25 साल का अंदर अंदर। बहुत दुख
कटना है। स्कूल को सामने जैसे अरविंद केजरीवाल का समाप्त हो गया, ऐसे एमके स्टालिन को होना चाहिए, क्योंकि सब जगह पर आ रहा है लिखर, ड्रग फॉरेन से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नाइजीरिया से आ रहे हैं, जो उगांडा से आ गए, सारा लोग उधर मद्रास में आकर के बैठ गया। सो देयरफॉर इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। वेट एंड वॉच, आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी साहब इसको हल करेंगे। कल मराठी भाषा का तारीफ करते समय पर नरेंद्र मोदी साहब ने बोला भाषा के ऊपर झगड़ा नहीं करना, विविधता, जैसे आपने 2 मिनट पहले बोला था, विविधता से हम लोग है, डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन कल्चर। देयरफॉर एमके स्टालिन नहीं से बोलना चाहिए, वो देश के लिए फायदा नहीं पहुंचा रहे, देश के लिए द्रोह कर रहे वो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्यों लड़ाई हो रही है? गौरव प्रधान बोल रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान ने उनका बोला है कि पैसा नहीं देंगे अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं। मैडम उन्होंने साइन कर दिया अग्रीमेंट, 2500 करोड़ रुपया तमिलनाडु को जाना था, लेकिन सरकार ने बोले सपोज मैं गायत्री देवी से 10,000 रुपया मैंने उधार ले लूं, लेकिन गायत्री देवी से उधार लेने के बाद कंडीशन डालेगी, गायत्री दे दो, 3 महीने में दे दो, 6 महीने में दे दो, इसको इंटरेस्ट देना चाहते इंटरेस्ट दे दो, नहीं तो 2 टुकड़ा में बनाकर दे दो, ऐसे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु सरकार, केंद्रीय सरकार, एमके स्टालिन, धर्मेंद्र प्रधान, उसमें लिखा है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए करके, वो नहीं दे रहे तमिलनाडु सरकार। वो तमिलनाडु सरकार का जो शक्ति मीना करके चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखा है, वी विल अडॉप्ट दिस पॉलिसी, न्यूज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करके 2500 करोड़ के लिए वो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आंदोलन शुरू करेंगे क्या? वो जबरदस्त हिंदी का इम्पोजिशन करके 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इसको क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 2026 जनवरी फरवरी में चुनाव हो रहा है उधर, उसके लिए गर्मा गर्म करा रहा है, अभी तेल का गर्म करा रहा है, पकौड़ा डालना उसमें, बाकी कुछ नहीं है। तो ये ना, मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, शिवराज सिंह चौहान को क्यों एयर इंडिया फ्लाइट से परेशानी हो गई? ये तो हम भी कह रहे थे, बहुत पहले भी हमने सफर किया है, ट्रांसफर किया है, देखा भी है कि एयर इंडिया, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर डोमेस्टिक फ्लाइट्स जितनी भी है, चाहे वो इंडिगो हो गया या फिर एयर इंडिया हो गया, वो आज की डेट में ना पैसेंजर्स को विद रिस्पेक्ट ट्रीट नहीं करते हैं। दे ट्रीट देम लाइक भेड़ बकरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब तो सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान के साथ हो रहा है। इमेजिन द लेवल जी, एयर इंडिया का फियास्को। भोपाल से 22 तारीख यानी परसों शाम को, यानी यस्टरडे, उधर से आने वाले थे, उनको सीट में डुक बैठ गया, सीट टूट गई थी फर्स्ट क्लास में। एयर इंडिया को कंप्लेन किया था, सर ये तो अच्छा सीट है सर करके, वो जो कर्मचारी ने बोला, वो कर्मचारी का कसूर नहीं है। एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन होने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दिया है, वो ट्वीट में बहुत रचनात्मक है। वो रमा नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर ने माफी मांगा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन माफी मांगा है शिवराज सिंह चौहान से। ये बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन के बाद एयर इंडिया का क्वालिटी खत्म हो गया कर है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन 3 दिन में एयर इंडिया अपने आप स्वीकार करके सब पैसेंजर को करे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मुझे इतना ट्रीटमेंट दे रहे, पब्लिक को क्या दोगे आप, दैट इज व्हाट ही सेड। इसमें प्रधानमंत्री भी बड़ा नाराज है, प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं 2 मिनिस्ट्री दोनों लड़ने, जो भी कमी है आप पब्लिक में लेके आ जाओ, सुनाओ दो। सो देयरफॉर इट्स हैपनिंग। जी, coming to Uttar Pradesh side, a very important news is coming. RSS and BJP are making sure for a deal with Mayawati. How true or false? आपने तो एक्सक्लूसिव स्टोरी लगा दिया है। हमारा टीम जो हमको हेल्प कर रहे हैं, उसमें जो खोज पकड़ करके कॉलेजेस में 2850 कॉलेजेस में बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्या परिषद सारा मीटिंग कर रहे हैं। क्यों बता आपको, 2027 में मिट्टी में मिलाना है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने बोला ना अखिलेश यादव का, तेरा समाजवादी पार्टी को मिट्टी में मिला दूंगा, वो मिट्टी में मिलाने के लिए काम है ये बीजेपी, आरएसएस। वो मायावती में उसमें जोड़ जाएगी आने वाले दिन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा यूपी अखबार में ये चर्चा है, यूपी टेलीविजन में ये चर्चा है। क्यों? अखिलेश यादव के पीछे पड़ा है योगी आदित्यनाथ,
तो देयरफॉर जो गायत्री देवी का अल्टरनेट मीडिया भी इसको जिक्र करना चाहते थे, इसीलिए वी हैव टेकन दिस टॉपिक एज ए डिस्कशन पॉइंट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएसएस हैव कम क्लोजर। 2024 चुनाव में 33 सीट छोड़ दिया लोकसभा में, उसी से जबरदस्त सुधार के they are coming to senses now, they are going to have this type of arrangement। कॉलेज में जाकर के विस्तार से बीजेपी संगठन को मजबूर करना चाहते हैं मैडम। पर ये ना लास्ट वन, आपको आपने मेंशन किया कि एक स्पेशल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बात चल रही है, वर्किंग कमेटी, क्योंकि 6 लोग ने लिखा है, चिट्ठी लिखा है मल्लिकार्जुन करके कि आप हट जाओ, प्रियंका गांधी के लेके आ जाओ, सोनिया गांधी को बीमार है, सोनिया गांधी 82 इयर्स हो गई है, उसके लिए तो हम लोग अच्छा सुधरना गंगाराम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आज हो जाएगी दिल्ली में, उनकी स्वास्थ्य ठीक होने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मुझे सोनिया गांधी के बारे में चिंता है मैडम, बिकॉज वेरी वेरी सीनियर लीडर, उसको संतुष्ट दे भगवान। अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजाद नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम् शरीरे जज्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। ये सोनिया गांधी के ऊपर एक श्लोक पढ़ा है, उनको बीमार ठीक होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो राहुल गांधी सुधरेगा नहीं है। राहुल गांधी का ये पागलपना है, वो बहुत ज्यादा सोरेस को पकड़ गया। जिस दिन अमित शाह, नड्डा साहब, निर्मला सीतारामन राज्यसभा में सोरेस के बारे में बात कर रहे थे, उस दिन सोनिया गांधी क्यों एब्सेंट था मैडम? आप इलेक्शन कमीशन को बोलने लग गया। सोनिया गांधी हैज शी टेकन मनी फ्रॉम सोरेस? वी हैव टू अंडरस्टैंड। जेपीसी अपॉइंट करना है इसके ऊपर। जो 10 तारीख पार्लियामेंट शुरू हो रहा है वो बहुत जबरदस्त होगा मैडम। बीजेपी वोंट लीव इट लाइक इट। Say thank you so much, Periana. Leaving on a very positive note. Rahul may be kicked out of Congress anytime soon. Nobody other than her own sister. And 6 महीने के लिए विदेश जाएगा, 6 महीने के लिए विदेश जाएगा। वो विदेश चले जाएंगे, थोड़ा पार्टी करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा व्हाइट पाउडर का इस्तेमाल करेंगे गोरे होने के लिए, और बाकी आप समझदार हैं। एंड उसके साथ साथ जिस तरीके से तमिलनाडु में चीजें चल रही हैं, इट्स कमिंग ऑन अ रेड अलर्ट। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा, बट थिंग्स आर नॉट गुड इनफ। इट इज गोइंग ऑन अ वेरी बैड नोट राइट नाउ। इसी के साथ हाँ, और जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस इस वक्त उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट 2027। स्टे ट्यून्ड विद द ऑल्टरनेट मीडिया। पेरियाना फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्ट्रीम के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार। नमस्कार सर।